इस क्विक रिवीजन वीडियो को देखने के बाद आप इससे एसोसिएटेड बिगिनर बॉक्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। यही इसका पर्पस है। अगर इससे पहले आपने बिगिनर बॉक्स के क्वेश्चन किए हैं और आपको उनमें परेशानी आई है तो पहले आप इस वीडियो को देखें और उसके बाद उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। और अगर आपने वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए हैं और आप उन्हें करने वाले हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस क्विक रिवीजन वीडियो को देखने के बाद और फिर अपना बिगनर बॉक्स का क्वेश्चन जो है उनको अटेम्प्ट करें। यही इसका पर्पस है कि आपकी थ्योरी और बिगनर बॉक्स के क्वेश्चंस के बीच का जो गैप है उसे हम कम कर सकें। हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं बिगिनर बॉक्स 7 का क्विक रिवीजन एक्सरसाइज इलेक्ट्रोस्टैट्स नीट। पहला क्वेश्चन है, इन इलेक्ट्रोस्टैट्स कंडक्टर्स आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ऑप्शंस हैं नॉट ऑलवेज, ऑलवेज। तो क्या आंसर है आपका कि इलेक्ट्रोस्टैट्स में कंडक्टर जो होते हैं वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं या हमेशा ऐसा नहीं कहा जा सकता? तो जवाब है हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं, इसमें आपका कोई डाउट है ही नहीं। दूसरा क्वेश्चन, चार्जेस ऑलवेज रिसाइड्स ऑन। चार्ज हमेशा रिजाइड करता है यानी रहता है कहाँ पर? आउटर सरफेस ऑफ अ कंडक्टर पे या इनर सरफेस ऑफ अ कंडक्टर पे या आउटर और इनर दोनों पे रह सकता है या इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट है। तो चार्ज हमेशा कंडक्टर की आउटर सरफेस पर ही रहता है। प्लीज रिमेंबर दैट। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें सभी ऑप्शंस बहुत ध्यान से पढ़ने होंगे आपको। इफ देर इज अ कैविटी हैविंग नो चार्ज, ध्यान रहे नो चार्ज, inside a charge conductor then charge will always reside on the outer surface of the conductor। अगर कैविटी में कोई चार्ज नहीं है तो चार्ज हमेशा आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर पे लाया करेगा। इफ देर इज अ कैविटी इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर with the cavity devoid of any charge then charge will always reside only on the inner surface of the conductor। if there is a cavity inside a charge conductor with the cavity devoid of any charge then charge will divide equally between inner and outer surface of the conductor। if there is a cavity inside a charge conductor with the cavity devoid of any charge then charge will always reside on the outer surface of the conductor। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का पर्पस मेरा ये है कि अगर किसी कैविटी में चार्ज है तो फिर आपकी कैविटी में चार्ज होने के कारण आपके कंडक्टर की सरफेस पर जो चार्ज है वो कहाँ होगा? इनर सरफेस पर होगा, इनर और आउटर पर होगा या हमेशा आउटर पर ही होगा? तो जवाब है कि अगर कैविटी में कोई चार्ज है तो आपके कंडक्टर की केवल आउटर सरफेस पर ही आपको चार्ज मिलेगा, बीच में कहीं आपको चार्ज नहीं मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं मे एग्जिस्ट विद इन कंडक्टिंग मटीरियल, नेवर एग्जिस्ट विद इन कंडक्टिंग मटीरियल। तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का कंसेप्ट पता है, वो की ही इसलिए जाती है कि आपके मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं कर सकती, पेनिट्रेट नहीं कर सकती। तो नेवर एग्जिस्ट विद इन कंडक्टिंग मटीरियल्स। अगला, in case of sharing of charges between two conducting shells ratio of their surface charge densities equals to। तो जो आपकी चार्ज डेंसिटी का रेशो होता है वो किसके इक्वल होता है? तो आपको पता होगा यहाँ पे कि आपका जो फॉर्मूला आता है चार्ज का आफ्टर शेयरिंग वो आता है Q1 R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q, जहाँ पे Q आपका टोटल चार्ज होता है, दैट इज Q1 प्लस Q2। तो ये शेयरिंग के बाद आता है। क्यों? क्योंकि V1 बराबर V2 हो जाता है। अगर आप Q1 के लिए ये फॉर्मूला लगाओगे कि Q इज प्रोपोर्शनल टू R, तो डेफिनेटली सिग्मा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो सिग्मा यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशो क्या आएगा? रेसिप्रोकल ऑफ रेशो ऑफ देयर रेडियाई। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन में आपसे रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस पूछा है तो ये भी क्या आएगा? रेसिप्रोकल ऑफ रेशो ऑफ देयर रेडियाई। फिर हमें कहा है अ कैविटी सराउंडेड बाय कंडक्टिंग वॉल्स कैन बी अ फील्ड फ्री रीजन। एक कैविटी जो कि कंडक्टिंग वॉल से घिरी हुई है वो फील्ड फ्री रीजन कब हो सकता है? जब कैविटी के अंदर कोई चार्ज हो या कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं हो या फील्ड कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंगली हो।
तो आपको पता होना चाहिए कि फील्ड कॉन्फ़िगरेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैविटी में अगर आपको फील्ड फ्री रीजन चाहिए तो बाहर का तो आ नहीं सकता, तो फील्ड किसकी वजह से एग्जिस्ट करेगा? अंदर के चार्ज की वजह से। तो कोई भी चार्ज कैविटी में नहीं होना चाहिए, तभी आपका कैविटी जो है वो फील्ड फ्री रीजन होगा। लास्ट क्वेश्चन, इन इलेक्ट्रोस्टैट्स कंडक्टर्स आर ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो यूनिफॉर्म होता है, नॉट यूनिफॉर्म होता है, या मे और मे नॉट बी यूनिफॉर्म। तो आपका क्या आंसर होगा? तो जवाब है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मे और मे नॉट बी यूनिफॉर्म। हो सकता है यूनिफॉर्म हो सकता है ना हो। पोटेंशियल हमेशा सरफेस पर सब जगह सेम रहेगा। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होना कोई कंडीशन नहीं है। आई होप इससे आपको अपना बिगिनर बॉक्स करने में हेल्प मिलेगी। गो अहेड एंड सॉल्व द क्वेश्चंस। अगर आप बिगिनर बॉक्स के क्वेश्चंस के वीडियो सोल्यूशन चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का लिंक बायो में दिया हुआ है और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको टाइमली नोटिफाई हो सकें।